Hello बच्चों, let us look at the following question. The question says, with reference to trypanosoma, explain polymorphism. So इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो ट्राइपैनोसोमा है इसका एग्जाम्पल देते हुए हमें एक्सप्लेन करना है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है. तो सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये ट्राइपैनोसोमा जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है. सो हम की कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे? सबसे पहले की कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे ट्राइपैनोसोमा के ऊपर ट्राइपैनोसोमा. सो ये जो ट्राइपैनोसोमा होता है ये एक एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ होता है. पैरासिटिक प्रोटोजोआ. और ये जो प्रोटोजोआ होता है वो एक डिजीज कॉज करता है जिसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस. जिसमें स्लीपिंग सिकनेस और इसको गैम्बियन फीवर भी कहते हैं. सो ये जो है हमें इसका एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा का एग्जाम्पल देख के पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म का हमें मीनिंग पता होना चाहिए. तो पॉली का क्या मतलब होता है? मल्टीपल. मल्टीपल. और मॉर्फ या फिर मॉर्फिज्म का मतलब क्या होगा? फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फॉर्म्स. मॉर्फ या फिर फॉर्म. सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या हुआ? पॉलीमॉर्फिज्म अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग फॉर्म्स आपको देखने को मिले, अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिले, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे उस फिनोमिना को. तो हम लिखते हैं टू और मोर फॉर्म्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म. तो अगर सेम ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब जीनोटाइप सेम है. सेम जीनोटाइप लेकिन फॉर्म डिफरेंट है. इसका मतलब कि फिनोटाइप डिफरेंट है. सेम जीनोटाइप, डिफरेंट फिनोटाइप. अब हमें ट्राइपैनोसोमा का एग्जाम्पल देना है. तो ट्राइपैनोसोमा जो है वो एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, पॉलीमॉर्फिक प्रोटोजोआ है. यानी कि अपने लाइफ साइकिल में ये काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है जिसमें हम इसके 4 डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहला है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एपीमैस्टिगोट. एपीमैस्टिगोट को हम क्राइथीडियल फॉर्म भी कहते हैं. सो ये जो फॉर्म है आप अगर देखें इसको, इसमें जो ट्राइपैनोसोमा प्रेजेंट होता है वो लॉन्ग होता है, इलोंगेटेड, फ्लैट. एक आपको यहाँ पे फ्लैजिला देखने को मिलेगा, ये एक्सटर्नल फ्लैजिला है. और आपको यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस देखने को मिलेगा. एंड यहाँ पे आपको फूड ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे. सो ये क्या हो जाएगा? ये आपका होगा एक्सटर्नल फ्लैजिला. उसके बाद ये जो है वो है आपका न्यूक्लियस. और यहाँ पे आपको एक अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन भी इसके ऊपर देखने को मिलेगी. अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन. इसके बाद सेकंड जो हम इसका पॉलीमॉर्फिक फॉर्म देखेंगे वो है, तो ये जो ट्राइपोमैस्टिगोट फॉर्म होता है वो आपको जब जो सेट्सी फ्लाई है जो कि वेक्टर है वो ब्लड मील लेगा इन्फेक्टेड ह्यूमन से. सो ये जो ट्राइपोमैस्टिगोट फॉर्म है ये सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा. और इसमें आपको फ्लैजिला का जो इंटरनल पोजीशन है वो डिफरेंट मिलेगा. सो आप देखिए फ्लैजिला जो इंटरनल है वो काफ़ी अंदर की तरफ है एंड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा. सो ये जो है ये आपका ट्राइपोमैस्टिगोट फॉर्म है जो सबसे पहले आपको ये इन्फेक्टिव स्टेज होगा सेट्सी फ्लाई में और इसके पास भी अनडिलेटिंग मेम्ब्रेन होता है. देन अगर आप थर्ड देखें ट्राइपोमैस्टिगोट के बाद क्या होगा? ए मैस्टिगोट फॉर्म. ए मैस्टिगोट फॉर्म जो होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. वो इलोंगेटेड नहीं होता है, इसको लीशमैनिया भी कहते हैं. ये ओवल होता है और इसका जो फ्लैजिला होता है वो एक्सटर्नल फ्लैजिला ऑलमोस्ट प्रेजेंट नहीं होता. और सेंट्रल में ये न्यूक्लियस होता है. और ये जो एक्सटर्नल जिसका फ्लैजिला है वो काफ़ी शॉर्ट होता है. शॉर्ट होता है और एम्बेडेड होता है. शॉर्ट एंड एम्बेडेड. इसके बाद फाइनल जो फॉर्म है वो है प्रो
मैस्टिगोट, प्रोमैस्टिगोट। इसमें जो है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट नहीं होती और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। सो आप देखिए ये 4 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आपको लाइफ साइकिल में देखने को मिलेंगे ट्राइपैनोसोमा में, जिससे आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।